तो भाई साहब, तो देखो ये है एक Redmi का न्यूली लॉन्च फोन जो है Redmi K50i, और ये फोन आपको अंडर 25,000 रुपीज में बहुत ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी निकाल के देने वाला है। और गेमिंग के हिसाब से अगर देखेंगे तो बहुत ही तगड़ा फोन होने वाला है ये। और अगर लॉन्च के बाद भी ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आप लोग प्रॉपर तरीके से समझ पाओगे कि ये जो Redmi K50i, और जो मैंने इसे इंपोर्ट किया एक्चुअली दुबई से, और वहां पर ये लॉन्च हुआ है Redmi Note 11T Pro Plus 5G। क्या ही गाना गाया मैंने। और पूरा रीब्रांड होके सेम एज इट इज जो फोन है ना, डिजाइन, लुक, अंदर की स्पेसिफिकेशन, स्क्रीन साइज, सब कुछ A to Z आने वाला है सिर्फ नई पैकेजिंग में, जो होने वाला है Redmi K50i के नाम से। जब फोन लॉन्च होता है तो मोस्ट ऑफ ब्रांड फोन्स भेज देता है, और उसमें कुछ लिमिटेशंस होती है जिसमें ना जो क्रिएटर है ना वो ज्यादा बातें नहीं कर सकता है। और जब तक सेल आएगी ना, तब उसके बाद में उसके फुल रिव्यू आना चालू होती है। तो उसमें आप ज्यादा मतलब होता ही है कि आपने फोन तो खरीद लिया ना अभी, तो आपको ज्यादा कुछ पता नहीं रहेगा। आपने को लगा कि वर्स्ट पार्ट था यार, खरीद लिया मैंने इसको। तो यहाँ पर फोन के बारे में तो आगे बता दूंगा, बट अगर आपको थोड़ा सा चैनल की अचीवमेंट को लेकर बताओ ना, तो भाई आप लोगों के सपोर्ट की वजह से चैनल पर 100+ मिलियन व्यूज कंप्लीट हुए। 100 मिलियन व्यूज भाई, सोचा नहीं था लिटरली इतने अच्छा रिस्पॉन्स आपने जो दे रखा है ना। किसी सब्सक्राइबर ने हमें कॉमेंट करके बोला था कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैं भी जाके देखा, अरे वाह लिटरली अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच भाई इतने अच्छे सपोर्ट दिखाने के लिए, और आगे ऐसे दिखाते रहो। मस्त में अलग अलग मजेदार काम आते रहेंगे आप लोगों के लिए, बस आप लोग सपोर्ट जरूर दिखाते रहो। जो लिटरली जब इस तरीके के नंबर्स देखने मिलते हैं ना, तो जो अचीवमेंट सुनने मिलते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि लिटरली हम लोग ना रात भर तक मैं पूरी तरह काम करते रहता हूँ, लाइक सुबह से शाम दोपहर ऐसे लगे रहते हैं फुल ऑन टाइम। संडे वनडे छुट्टी का भी कुछ आइडिया नहीं रहता, कहाँ पर गई कोई आइडिया नहीं। क्योंकि ये फोन भी लाइक मेरे पास आया था, तो मेरे पास मैं सोचा कि इसको पहले घुसते इसकी टेस्टिंग देखते हैं। और ये फोन मैंने पर्सनली खुद ही मंगाया है, कोई ब्रांड की तरफ से नहीं आया। बाय द वे बता दूं आप लोगों को, खुद ही मैंने चाइना से इसे अरेंज किया है, और आप लोगों के लिए इसके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। पहले इसको मैं नहीं ले रहा था, लेकिन जब मुझे कंफर्मेशन पता चल गई ना कि ये फोन प्रॉपर K50i होने वाला है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए रिव्यू लाना बनता है, और मैंने वही किया। कुछ सोचा नहीं, फटाफट आप लोगों के लिए फोन ऑर्डर किया और लेकर आ गया। बट अगर मेरे हिसाब से बात करूं ना, अगर इस फोन की प्राइसिंग 23,000 से भी नीचे आती है ना, तो बहुत ही सुपर फोन देखने मिलेगा। तो रही बात यहाँ पर बैक डिजाइन को लेकर, तो ये प्लास्टिक के साथ में मिलता है, और साइड के फ्रेम भी हमें प्लास्टिक में मिलते हैं, और ये बॉक्सी डिजाइन है थोड़ा। और इस तरफ जो कैमरा मॉड्यूल भी अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको खुद आइडिया आ जाएगा, मतलब थोड़े से ना पॉप होके आते हैं। तो ये आपको iPhone 13 Pro की थोड़ी बहुत हल्की फुल्की याद दिला देंगे। और पीछे की तरफ है ना फिंगरप्रिंट स्मजेस भी फ्री है, मतलब है ना आपके ज्यादा उंगलियों के छापे वापे पीछे नहीं आएंगे, तो वो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर ये जो बैक फिनिश है ना, ऐसे चांदी की जो परत आती है ना, जो हम लोग काजू कतली के ऊपर लगाते हैं बेसिकली, मिठाई वाला जो लगाता है बेसिकली, तो ये उस तरीके का लग रहा है। और सच कहूंगा बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। और एक बहुत अच्छी बात है, इसके अंदर 3.5 mm जैक का गड्ढा भी मिल रहा है। ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर है, तो ऊपर की तरफ सेकंड वाले स्पीकर है, और आयर ब्लास्टर यहाँ पर है, और वॉल्यूम रॉकर बटन, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। और नीचे की तरफ स्पीकर और टाइप सी, और यहाँ पर हमें सिम कार्ड डालने के लिए ऑप्शन है, जो आप बेसिकली 2 सिम कार्ड इसके अंदर डाल सकते हो। और बाकी वेट वगैरह को लेकर तो मस्त में ठीक ठाक, मतलब 200 ग्राम के आसपास हमें देखने मिलता है। और ओवरऑल इसकी जो इन हैंड फीलिंग है ना, मैं कहूंगा मुझे अच्छी लगी है, और प्रीमियम लग रही है एक तरीके से। और जो इसका फॉर्म फैक्टर है ना, थोड़ा सा लंबा कह सकता हूँ, और उस हिसाब से भी अगर मैं देखूँ ना, फोन मुझे उतना भी हैवी नहीं लगा है। और यस, लेकिन ये उतना मतलब स्लिम भी निकल कर नहीं आता है, एक बीच में एवरेज निकल कर आता है। और इस भाई साहब के अंदर 4400 mAh की बैटरी है, इसके अंदर 120 वॉट का चार्जर है। तो 10 मिनट की चार्जिंग पर भी ना फोन 50% के आसपास चार्ज होता है, और 22-25 मिनट के अंदर फोन पूरा 100% चार्ज हो जाता है। और लेकिन यहाँ पर इसका एक और वेरिएंट आ सकता है अगर इंडिया में लॉन्च होगा, तो जिसके अंदर हमें 5020 mAh की बैटरी मिलेगी, और साथ में 67 वॉट का चार्जर मिलेगा। और मेरे अकॉर्डिंग ये वाला सेटअप ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू 120 वॉट वाली चार्जिंग से। अभी सबसे ज्यादा हाईलाइट बात इसके अंदर ये है कि इसके अंदर जो प्रोसेसर है ना, लाइक जो OnePlus 10R के अंदर मिल रहा था ना Dimensity 8100, वो इसके अंदर मिल रहा है। और Realme GT Neo 3 के अंदर भी मिलता है सेम प्रोसेसर, अराउंड 40,000 रुपीज के आसपास उनकी प्राइसिंग होगी। और वही सेम प्रोसेसर, हालांकि वो उसके अंदर Dimensity 8100 मैक्स है, और इसके अंदर 8100 है, बट वो मैक्स और पता नहीं उसमें डिफरेंस क्या है, आई डोंट नो। और इतना समझ के चल लो, ये जो प्रोसेसर है ना, आराम से टक्कर देता है Snapdragon 870 वाले फोन्स को। तो जिसमें से मेरे पास फिलहाल एक फोन अवेलेबल है, जो है iQOO Neo 6, और इसकी जो प्राइसिंग है
28,000 रुपीज की है। अगर देखो साइड बाय साइड अगर मैं इन दोनों को कंपेयर भी करूं ना ऑन पेपर, तो सबसे पहले 8100 मैक्स है ना, ये 5nm वाला प्रोसेसर है, और जो वही 870 है ये 7nm वाला प्रोसेसर है। तो थोड़ा सा बैटरी एफिशिएंट हो जाता है अपना Dimensity 8100 Redmi K50i। और अगर इनको कंपेयर करते हो Antutu बेंचमार्क पर, तो यहाँ पर जो ज्यादा स्कोर निकाल के देता है 7,52,000 पर, वो है Redmi K50i। तो जिसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो सीपीयू पे थोड़ा ज्यादा स्कोर मिलेंगे iQOO Neo 6 पर, और वही जीपीयू पर बहुत अच्छे स्कोर लेके जाता है Redmi K50i। तो मैंने दोनों को सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट करके भी देखा, और भाई साहब यहाँ पर 91% के सीपीयू थ्रॉटल स्कोर निकाल के देता है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छे स्कोर कह सकता हूं मैं। और जो एवरेज और मैक्स जो जिप्स है ना, वहां पर भी मुझे ज्यादा अच्छे स्कोर देखने मिले K50i के अंदर। और Geekbench 5 पर भी मैंने इसे कंपेयर करके देखा, तो सिंगल कोर पे तो Neo 6 विन कर रहा था, बट जो मल्टी कोर पर है ना, बहुत अच्छे स्कोर के साथ में Redmi K50i आता है। और साथ में दोनों के अंदर UFS 3.1 की स्टोरेज है, लेकिन यहाँ पर जो ज्यादा बेटर और अच्छे स्कोर निकाल के दे रहा था वो है Redmi K50i। तो आपको जो BGMI पर जो ग्राफिक सेटिंग्स मिलती है ना, वो स्मूथ और एक्सट्रीम है बाय द वे, बट बाकी अदर जितनी सेटिंग्स है ना, वहां पर आपको अल्ट्रा यानी कि 40 FPS की गेमिंग मिलती है करने को। और यहाँ पर जायरो की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, और जिसका टच रिस्पॉन्स है वो 270 हर्ट्ज का है, तो वहां पर भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और मैं अगर मेरा सिंपल रिव्यू दूं ना TDM को लेकर, तो वहां पर 60 FPS की परफॉर्मेंस बहुत ही प्यारी निकल कर आती है, मतलब 60 FPS कांस्टेंट निकल कर आते हैं। और अगर यहाँ पर हम लोग बूट कैंप पर चले जाते हैं, तो वहां पर मैंने हॉट ड्रॉप ट्राई करा, मतलब जब हम लोग बूट कैंप पर लैंड करते हैं, तो वहां पर भी ज्यादा FPS फ्लक्चुएट नहीं होते हैं, मतलब लाइक मैं कह सकता हूँ 55 अबव मतलब मोस्ट ऑफ टाइम रहता है। मतलब 55 तो बहुत, मतलब मैं कम कह रहा हूँ, मतलब 58 60 इस तरीके के FPS फिलहाल तो मुझे देखने मिले। और 60 FPS की परफॉर्मेंस में अगर कहने जाऊंगा ना, इरेंगल वगैरह को भी लेकर या इसकी ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस को लेकर समझाऊं तो ना, तो आपको ये अच्छा गेमिंग डिवाइस मिल जाएगा। 60 FPS की परफॉर्मेंस ये बहुत अच्छी तरीके से निकाल के देता है, और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं लगा कि यहाँ पर ये FPS पे बहुत ज्यादा रो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं ना, पोको F4 जो है ना, स्नैपड्रैगन 870 के साथ आता है वो भी, बट उसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि बहुत ज्यादा FPS फ्लक्चुएट करता है, इवन वो TDM के अंदर FPS फ्लक्चुएशन दे देता है। तो आगे की बात तो मैं कभी करूंगा, उसका भी फुल रिव्यू आ रहा है बाय द वे, iQOO Neo 6 के साथ कंपैरिजन उसका चालू है, तो धीरे धीरे वो भी वीडियो आपको देखने मिलेगा। आपका डेली लाइफ काम है ना, वो तो और मक्खन तरीके से हो जाएगा, लाइक ऐप ओपनिंग वगैरह सब कुछ मस्त तरीके से इसमें होता है। आपका जो भी डेली टास्क है, आप जितना इसको करना चाहते हो वो आप आराम से कर सकते हो इस डिवाइस पर। और मैंने यहाँ पर इसको टेस्ट जब कर रहा था ना, तो मैंने पंखे पे सिर्फ मतलब इसको टेस्ट आउट करा है, और ऑलरेडी बाहर बारिश वारिश का मौसम चालू है, तो ऑलरेडी माहौल थोड़ा ठंडा वंडा रहता है। और अगर अभी रूम का टेम्परेचर भी आपको बताऊं, तो लाइक वो 26-27 ऐसे ही रहता है, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम, और एसी बंद करके मैं बोल रहा हूँ वैसे। तो सबसे ज्यादा जो मैंने टेम्परेचर गेमिंग के टाइम बेस पे नोटिस किए थे ना, वो थे 46 डिग्री तक ये टच होके आया था। तो थोड़ा बहुत मैं इसमें हीटिंग कह सकता हूँ, पर ये बहुत रेयर हुआ था, और फिर बाद में नीचे भी आ जाता है, मतलब ये तब 42 तक ये मोस्ट ऑफ टाइम रहता है। और अगर आप लोग बोलोगे कि नहीं भाई ये और भी मतलब ऐसा, तो भाई मैं बता दूं, मैंने पंखे के अंदर टेस्टिंग करी है, ओनली पंखा, एसी वेसी सब बंद, उसके अंदर ये हाल है, और मोस्ट ऑफ लोग ऐसे ही मतलब खेलते हैं उस हिसाब से। अभी देखो सारी अच्छी बातें तो हो गई ना, अभी थोड़े बहुत अलग अलग बातें भी आएगी जिसमें आपको लगेगा कि हाँ शायद यहाँ पर ये बेटर हो सकता था। तो इसके अंदर हमें 6.6 इंचेस की 144 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले मिलती है, लेकिन ये एमोलेड नहीं है, IPS LCD डिस्प्ले है, और जो 650 निट्स पर मतलब पीक होता है बेसिकली। तो यहाँ पर मैंने जब इसे इंडोर टेस्ट करके देखा ना, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि यस यहाँ पर कुछ ऐसे डिस्प्ले में व्यूइंग एंगल्स में प्रॉब्लम आ रही है। आउटडोर में थोड़ा बहुत मुझे महसूस हुआ कि थोड़ी सी ब्राइटनेस की कमी लगी, पर ये इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि यार आउटडोर में मतलब आपको प्रॉब्लम आ जाए। और अगर फ्रैंकली बोलो ना, तो भाई बाहर जाके देखोगे ना, मौसम लिटरली पूरा बारिश वाला हो रखा है, और लिटरली मतलब 1-1.5 हफ्ता हो चुका है, सूरज देखे मतलब जमाना हो गया, ऐसा हो गया इतना। लेकिन मैंने नोटिस किया था ना, थोड़े बहुत टाइम आई थी लाइट वगैरह, मतलब जो सूरज की रोशनी, तो उसके हिसाब से अगर मैं जज करूँ ना, तो थोड़ी सी विजिबिलिटी में हल्की सी कमी लगेगी। लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि ये 10 बिट वाला डिस्प्ले है, HDR10 को भी सपोर्ट करता है नेटफ्लिक्स पर, और साथ में डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करता है। और मतलब वाइड वन L1 जो कंटेंट है वो आप आराम से चला सकते हो। यूट्यूब पर भी आप 4K में HDR का कंटेंट देख सकते हो 60 FPS पर। तो कंटेंट विजिबिलिटी को लेकर इतना कहना चाहूंगा कि मैं एक बार भी मुझे फील नहीं हुआ ज्यादा कि मैं कोई IPS डिस्प्ले यूज कर रहा हूं। इसके कलर्स बहुत ही अच्छे और प्यारे निकल कर आते हैं, और मतलब एमोलेड से आप इसे इतना ज्यादा कंपेयर मतलब हल्का फुल्का कर पाओगे, इतना कह सकता हूं कि मतलब इसकी जो कलर्स हो गए, जो विजिबिलिटी है, जो कॉन्ट्रास्ट है ना, बहुत ज्यादा अच्छा निकल कर आ रहा है, और कोई भी एंगल से चीप वाला IPS नहीं लग रहा है। जब मैं इसकी स्क्रीन की रिफ्रेश रेट चेक कर रहा था ना, तो इसके अंदर जो 144 हर्ट्ज है ना, ये एडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आता है, मतलब ये वेरिएबल्स है बेसिकली। मतलब कभी ये जो अगर रिक्वायरमेंट नहीं होगी ना, तो लाइक मैंने इसके अंदर 30 के आसपास वाले भी FPS देखे, मतलब हर्ट्ज देखे, और उसके नीचे भी थोड़े बहुत कभी कभी देखे। पर है ना, अगर जब मैं इसे एडेप्टिव रख रहा हूं ना, तब इसकी जो स्क्रीन की रिफ्रेश रेट है ना, वो 144 हर्ट्ज पे नहीं चल रही है, ये 120 हर्ट्ज पे चल रही है जब मैं एडेप्टिव यूज कर रहा हूं। लाइक मैं फोन का UI यूज कर रहा हूं, ट्विटर पे स्क्रॉल कर रहा हूं, तो लाइक मुझे 120 हर्ट्ज ही
दिखने मिले और यूट्यूब पर जब गया तो ये 60 पे ड्रॉप हो जाता है, मतलब 60 पे कैप्ड है। लेकिन जब मैंने इसका एडेप्टिव बंद करके जो कस्टम 144 था ना वो ट्राई किया ना, तब इसके अंदर जो हर्ट्स है ना लाइक वो 144 पे कांस्टेंट चल रहा था। ट्विटर पे भी 144 चल रहा था, लेकिन हाँ यूट्यूब पे 60 पे ही लॉक होता है। तो इसका जो एडेप्टिव वाला सीन है ना मुझे थोड़ा सा गोची लगा था, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा कि ये एडेप्टिव है ना सिर्फ 120 पे लेकर आता है, 144 हर्ट्ज पे नहीं चलता है। सो ये थोड़ा बहुत ट्वीक करके रखा है इन्होंने। जब मैंने FPS चालू किया था ना तब मुझे ये अच्छी सी चीज नोटिस हुई। बाकी ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर आता है, मैंने आपको पहले बताया, और इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है ना इतना कहना चाहूंगा, जब आप इसे 100% पे सुनते हो ना तो ये जो बैक पैनल है ना प्लास्टिक वाला, ये थोड़ा सा ना ऐसा बजने लगता है, और बजने का मतलब हाथ में ना ऐसा अजीब सी गुदगुदी सी होती है, तो बहुत ऐसा वियर्ड फील होता है। तो ये जो 100% वॉल्यूम का जो एरर है ना मोस्ट ऑफ फोन्स में जब होता है, जब बैक पैनल उतना ज्यादा मजबूत ना हो या फिर स्ट्रॉन्ग दिखना ना मिले या इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी ना हो कह सकते हो आप, तो ये ना बैक पैनल पूरा बजता है, तो जिसकी वजह से हाथ पूरे वाइब्रेशन फील करते हैं। और जो स्टीरियो सेपरेशन है वो 60-40 का मैं कह सकता हूँ, मतलब 60 नीचे से 40 ऊपर से आता है, तो बेसिकली अच्छा स्टीरियो हमें देखने मिलता है। और साथ में 3.5 mm जैक का गड्ढा दिया है, तो भाई वो भी प्लस पॉइंट है यहाँ पर। तो रही बात सॉफ्टवेयर और यूआई को लेकर, तो यहाँ पर Android 12 है और MIUI 13.0.10 इसके अंदर अभी इंस्टॉल है। जो लेटेस्ट अपडेट इसके अंदर आई थी वही सारी मैंने इंस्टॉल करके वही सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। और बाय द वे ये जो यूआई है ना, मतलब ये इंडियन वाला नहीं है, ये जो चाइनीज वाला है ना वो मिलता है, तो जिसके अंदर मतलब मैंने यूज करके सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है। और इतना कहना चाहूंगा कि चाइना का यूआई क्या ही प्यारा, मतलब मैं कह सकता हूँ, मतलब बहुत ज्यादा स्मूथ देखने मिलता है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ। जो इस पे एनिमेशन जो काम करते हैं ना बहुत ज्यादा मतलब फ्लुएंट मक्खन चलते हैं। बाकी जब इंडिया के अंदर ये फोन लॉन्च होगा और मुझे लगा नीड लगी तब ही जाके मैं इसे बाय करने वाला हूं, वरना मेरा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सारे थॉट्स शेयर कर दिए हैं। और जो भी ऐसे बोलते हैं ना कि लाइक यूआई ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी सी अलग वहां पे होती है, यहाँ पर अलग होती है, कैमरा ऑप्टिमाइजेशन वहां का अलग है, यहाँ का अलग है, तो मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ है। पर मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि लाइक चाइना की यूआई और यहाँ की यूआई में बहुत ही ज्यादा कैमरा ऑप्टिमाइजेशन में फर्क आ रहा है, कहीं मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। और बाकी इसकी हैप्टिक्स भी है ना वो भी अच्छी आती है, जो टाइपिंग वगैरह पे निकल कर आती है। वॉल्यूम प्लस माइनस पे तो नहीं आ रही थी बाकी, लेकिन हैप्टिक इसकी अच्छी है, मैं इतना कह रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग कह सकता हूँ। और ये एक 5G फोन होने वाला है और इसके अंदर 9 से 10 5G बैंड होंगे और साथ में वाईफाई 6 इसके अंदर है और ब्लूटूथ 5.3 इसके अंदर सपोर्ट करता है। और इसमें NFC का भी सपोर्ट है। अब जब इंडिया के अंदर शायद से ना दे दे वो भी हो सकता है कॉस्ट कटिंग के लिए। और IR ब्लास्टर तो मैंने आपको बताया वो मिलता ही है, तो लाइक एसी वेसी पंखे उनके चलाने अगर आपका सपोर्ट करता है पंखा तो, या फिर टीवी वगैरह चला सकते हो। और साथ में IP53 की भी रेटिंग मिलती है, तो वाटर और स्प्लैश वगैरह मतलब हो गया, थोड़ा डस्ट वगैरह हो गया वो सह जाएगा। बाकी इसका कैमरा जो सेटअप है ना भाई वो नॉर्मल जो आते हैं ना नंबर वही है, तो बेसिकली आपने सही पहचाना, यस 64 MP का मेन है और 8 MP का अल्ट्रा वाइड है और 2 MP का मैक्रो है और 16 MP का फ्रंट सेल्फी शूटर मिलता है। और इस पर आप है ना बैक कैमरा से मतलब जो मेन कैमरा से 4K एट 30 FPS पे मैक्स वीडियो शूट कर सकते हो, और फ्रंट फेसिंग है वहां पर आप 1080p एट 60 FPS पे शूट कर सकते हो, जो एक कहूंगा अच्छी बात है, वरना मोस्ट ऑफ फोन 30 FPS पे ही लॉक करके दे रहे हैं। और साथ में इसके अंदर OIS वगैरह का सपोर्ट नहीं है, ये EIS पे ही काम करता है मोस्ट ऑफ टाइम। और OIS ना होने की वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि जब मैं डार्क लाइट या फिर नाइट में जब फोटोज खींचता हूं ना तो बहुत ही ज्यादा टाइम ऐसा मैं कह सकता हूँ फोटो से ना ऐसा फ्लिकर या फिर थोड़ी सी जिटर वाली आ जाती है, थोड़ी सी ब्लरिश कह सकता हूँ वैसी आती है, तो जिसमें से मुझे ऐसा थोड़ा सा दुख हुआ एक तरीके से कह सकता हूँ कि कैमरा इसका उतना ज्यादा पावर नहीं लगा मुझे लो लाइट में एनी मोड के अंदर। इवन नाइट मोड में भी अगर मैं चेक कर रहा था ना तो इसके कैमरे में मुझे दम बिल्कुल नहीं लगा, और खास करके वर्स्ट इसका लगा अल्ट्रा वाइड, जो बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहा था लो लाइट के अंदर। बाकी डे लाइट के अंदर भी ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छी काम कर रहा था, इतना है कि लाइक वो आप कह सकते हो कि मतलब ठीक है डिसेंट वाला कैमरा आपको पसंद आएगा उस हिसाब से ओनली डे लाइट के अंदर। और जो सेल्फी भी है वो भी लाइक ओके ही मैं कह सकता हूँ, जब डे लाइट की जो कंडीशन होती है ना उसमें अच्छी फोटोज निकालता है मेन और अल्ट्रा। बाकी लो लाइट के अंदर बहुत ही अजीब सी फोटोज ये निकाल के देता है, मतलब ऐसे पिक्सेलेशन या फिर मतलब होता है ना अच्छी नहीं लगेगी आपको फोटो उस तरीके की आएगी। बाकी नॉर्मल ठीक ठाक सा काम चल जाएगा। और बाकी जो 2 MP का जो मैक्रो कैमरा है उसको हम लोगों ने जरा भी भाव नहीं दिया, मतलब उसकी फोटो ही नहीं खींची हम लोगों ने। बाकी फाइनल कंक्लूजन बात क्या निकल कर आती है, तो इसका कैमरा ओके है। डिस्प्ले यहाँ पर मैं ऐसा वर्स्ट भी नहीं कहूंगा और एकदम बेस्ट भी नहीं कहूंगा, मिडल में अच्छा आपको पसंद आने वाला है। और ओवरऑल लुक्स वगैरह भी इसके अच्छे हैं। बाकी इसका स्पीकर वगैरह बजता है तो बॉडी इसका शेक मतलब बजने लगता है, वो थोड़ा सा अजीब लगा मुझे। अगर मैं कहूंगा ना 23,000 से भी नीचे लेकर आ गया ना तो भाई बहुत ही अच्छी डील आपको मिल जाएगी गेमिंग के लिहाज से। बाकी Realme 9 Pro Plus एक भी अच्छा ऑप्शन है जिसकी कैमरा बहुत अच्छी एक मैं कह सकता हूँ इस प्राइस सेगमेंट के अंदर है। बाकी आप लोगों के क्या थॉट्स होंगे और आपको क्या लगता है कि ये फोन कहां पर किस प्राइस के अंदर बेस्ट निकल कर आने वाला है, तो वो चीज आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना। और अगर आप लोग इस फोन का एक गेमिंग रिव्यू प्रॉपर तरीके से देखना चाहते हो FPS काउंटर के साथ में रियल वाला वो भी, तो यहाँ पर ये वीडियो मिल जाएगी, तो चेकआउट कर लेना। बाकी अगर आप लोगों को 20,000 के अंदर बेस्ट गेमिंग फोन ढूंढने हैं अभी के टाइम पे तो आप ये वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, तो
चेकआउट कर लेना। बाकी हम लोग मिलेंगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।